हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये सीरीज़ चल रही है जेडीली से। हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें आज का जो टॉपिक है वो है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड शेल्स। ये टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। देखते हैं। Some of the exceptions in the elements for which the electronic configuration does not follow the Aufbau principle। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में Aufbau principle पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो देख के फिर ये वाला वीडियो कंटिन्यू करना। तो कुछ ये बेसिकली बताता है, ये वाला टॉपिक के थ्रू में एक चीज़ पता चलती है कि कुछ इस तरह की भी कॉन्फ़िगरेशंस होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं जो ऑफबो प्रिंसिपल को ना फॉलो नहीं करती। ठीक है, ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस है कॉपर सिल्वर गोल्ड, यानी कि CuAgAu। जो सेकंड ग्रुप आता है वो आता है क्रोमियम मोलिब्डेनम और Nb। उसके बाद में आता है RuRh PdPt और फिर आता है लेंथेनम एक्टीनियम और थोरियम। ठीक है, अब देख सकते हो सबसे पहले कॉपर सिल्वर और गोल्ड। तो इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 4s1 3d10, यानी कि S में 1 और D में 10। जबकि ऐसा होना चाहिए ना, पहले तो 4s2 3d 9 होनी चाहिए। पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाफ फिल्ड और फुली हाफ फिल्ड जो शेल्स होते हैं या फुली फिल्ड शेल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, अगर कोई आपके पास ऑप्शन है कि आपको एक शेल हाफ रखना है और एक फुल रखना है, या दूसरे में ऑप्शन है कि एक फुल शेल रहेगा और दूसरा ना हाफ रहेगा ना फुल रहेगा, तो आप फर्स्ट वाले केस पे जाओगे। ठीक है, यही यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर की क्या है? आर्गन 4s1 3d10। फिर सिल्वर Ag, इसका 47 होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 47 होता है इसका एटॉमिक नंबर। उसके बाद इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है क्रिप्टन 5s1 3d10। और उसके बाद में है गोल्ड जेनॉन 4f14, क्योंकि इसमें F ब्लॉक भी आ जाता है। उसके बाद में 6s1 5d10। इन द सिमिलर मैनर वी हैव क्रोमियम मोलिब्डेनम और Nb। ठीक है, इनमें क्या होता है? इनमें दोनों शेल्स हाफ फिल्ड होते हैं इन तीनों में। ठीक है, तो इट इज़ 4s1 3d5 क्रोमियम के लिए, मोलिब्डेनम के लिए इट इज़ 5s1 4d5 एंड Nb के लिए इट इज़ 5s1 4d4। मैं चेक करूँगी, ये शायद मेरे हिसाब से ये होगा 6s1 5d5, नॉट श्योर। Nb का मैं बताऊँगी आपको। ठीक है, क्या होती है क्या नहीं होती है नेक्स्ट लेक्चर में। फिर आ जाओ Ru पे। Ru इज़ 44, इट इज़ क्रिप्टन 5s1 4d7। ठीक है, RH इट इज़ क्रिप्टन 5s1 4d8। पैलेडियम 5s0 4d10 हो गया था ना, इसलिए पैलेडियम आ गया। फिर प्लैटिनम 6s1 4f14 5d9। फिर लेंथेनम जेनॉन 6s2 5d1 4f0। एक्टीनियम Rn 7s2 6d1 5f0। थोरियम Rn 7s2 6d2 5f0। अब इसमें क्या है, आप देख रहे हो इनमें बड़ा कन्फ्यूज़न सा फील हो रहा है। बेसिकली आप पैलेडियम की याद रखो, इट इज़ 5f0 4d10 होनी चाहिए थी, ये 5s2 4d8। पर क्योंकि ये फुली फिल्ड हो रहा था, अगर हम S से दोनों ऑर्बिटल D में ट्रांसफ़र कर दें तो हमने कर दिए। ठीक है, बाकी के जो दोनों हैं रदरफोर्ड और रोडियम जो भी हैं ये, तो ये दोनों में ऐसा नहीं हुआ है। इनमें 5s1 को हमने हाफ फिल्ड रहने दिया, क्योंकि दोनों ही केस में कोई भी फुली फिल्ड तो हो नहीं पा रहा था। अगर हम 5s2 करते तो वो आता 4d6। ठीक है, वो हाफ फिल्ड नहीं होता D ऑर्बिटल, तो हमने कहा कि हाफ फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होता है तो हम S में 1 रखते हैं। ठीक है, इनका थोड़ा सा अलग रूल होता है, मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी आगे के लेक्चर्स में। अभी के लिए आप इसको सिर्फ देख लो, पैलेडियम का देख लो, प्लैटिनम का देख लो। बाकी ये जो लेंथेनम एक्टीनियम और थोरियम है ये हम बाद में पढ़ेंगे, इसको भी के लिए आप छोड़ सकते हो, बस देख लो एक बारी। ये आप याद कर सकते हो, कॉपर सिल्वर गोल्ड, इनका जो पैटर्न चलता है वो S1 D10 से चलता है। एंड क्रोमियम मोलिब्डेनम और इसका मैं नाम भूल रही हूँ Nb, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, इनमें क्या होता है S1 3d5, दोनों ही S1 D5 इज़
दोनों के दोनों जो ऑर्बिटल होते हैं SOD वो दोनों ही हाफ फिल्ड होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। सेवरल अबव वायलेशंस ऑफ ऑफ-बोर प्रिंसिपल कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ अचीविंग ईदर हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फिगरेशंस ऑफ अ सबशेल which are relatively more stable. The extra stability of half filled and fully filled configurations can be attributed to the following reasons. ये बता रहे हैं कि ये जो ऊपर के एग्जाम्पल्स हैं, अबव एग्जाम्पल्स हैं, इनसे हमें पता चलता है कि फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं। और वो क्यों स्टेबल होती हैं, उसके दो कारण हैं। वो दो कारण क्या है? द सिमेट्री लीड्स टू द स्टेबिलिटी एज द, ठीक है। अगर हम हाफ फिल्ड रखेंगे तो सिमेट्रिकल लगेगा ना देखने में, तो एक तो सिमेट्री वाला रीज़न आ गया। और अगर हम फुल फिल्ड करेंगे तो भी वो सिमेट्रिकल लगेगा कि हर सेल में दो दो हैं, ठीक है। दूसरा जो रीज़न है वो है द एक्सचेंज एनर्जी इज़ मोर फॉर हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस। फॉर एग्जांपल, कंसीडर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन शोन इन फिगर 1.5, ठीक है, in which the possible exchange of positions of electron is depicted. ठीक है, अब इसमें ना हम नंबर दे देते हैं। कैसे एक्सचेंजेस बताते हैं। जैसे फर्स्ट वाले से हमने कितने एरो भेजे, 1 2 3 4 एरो भेजे, तो यहाँ पे 4 आ गया। सेकंड वाले से हम आगे राइट में ही एरो भेजेंगे, तो इस वाले से सेकंड वाले से सेकंड वाले से हम राइट में ही एरो भेजेंगे हमेशा, मतलब 1 2 3 ऐसे, ठीक है। उसके बाद में उससे अगले वाले उसमें जाएंगे तो हम कैसे एरो भेजेंगे, 1 2, तो यहाँ पे 2 आ गया नीचे, दिख रहा है ना ये तो। इसके बाद में यहाँ से जाएंगे तो यहाँ एक ही एरो जा पाएगा, राइट में ही एरो भेजना है ना हमने, तो ये नंबर ऑफ़ एक्सचेंजेस ऐसे ही निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ही आ पाएगा, और लास्ट वाले में तो राइट में कुछ है नहीं तो कोई एरो नहीं जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ़ एक्सचेंजेस कितने हुए, 4 + 3 + 2 + 1 विच इज़ इक्वल टू 10। ओके, आगे बढ़ते हैं। After exchanging the position between any two electrons, it gives the same configuration. During this exchange of position of electrons, some amount of energy is released, which is known as exchange energy. ठीक है, जब एक्सचेंज होती है इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन, इस इलेक्ट्रॉन को हम आगे के 4 उसमें भेज सकते हैं, राइटवर्ड ही भेज सकते हैं, और ऐसे देख लो, ठीक है। एक्सचेंजेस इसी तरह से काउंट होते हैं, ठीक है। मोर द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कॉजेज रिलीज ऑफ मोर एनर्जी, ठीक है। फॉर अबव केस D5 कॉन्फ़िगरेशन थी और हमने देखा था कि टोटल नंबर ऑफ़ एक्सचेंजेस जो है वो 10 है, पॉसिबल जो है वो 10 है, ठीक है। अगर वैसे D10 होती तो 20 हो जाते। Hence 10 exchanges are possible for 5 electrons having 1 plus half spin, and another 10 exchanges are possible for 5 electrons having minus half spin. Hence fully filled configuration is more stable as compared to half filled configuration, ठीक है। नंबर ऑफ़ एक्सचेंजेस जो है फुली फिल्ड में ज़्यादा होते हैं, इसलिए फुली फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू हाफ फिल्ड, ठीक है। ये वाली चीज़ भी है एक, अदरवाइज हाफ फिल्ड इज़ ऑलवेज मोर स्टेबल, ठीक है। तो ये रीजंस थे, और आज हमने पढ़ा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड और शेल्स। अभी हम लोग आगे जब आगे की सीरीज़ लेंगे तो हमने ना एक टॉपिक पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड भी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसमें हम सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, ताकि हमको प्रैक्टिस हो जाए अच्छी, ठीक है। तो वो भी मैं आगे की वीडियोज़ में अपलोड करूँगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर आपको पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।